वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल ट्रिक से कैसे निकालेंगे। यानी हम लोग आज इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यानी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो आप लोग वर्गमूल ट्रिक से निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहला काम हम लोग को, मान लीजिए कि ये वर्गमूल निकालना है, किस संख्या का वर्गमूल है सभी डिजिट को, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को वर्ग याद होना चाहिए। यानी आप लोग को वर्ग याद रहेगा तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो देखिए इसमें दिया है कि 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। इसमें एक चीज़ आप लोग को समझना है, जानते हो क्या, कि आप लोग को ये देखना है कि किसी संख्या के वर्गमूल में, मान लीजिए कि संख्या है जैसे कि यहाँ पे 9 है, तो किसी संख्या के वर्गमूल में 9 आ रहा है तो उस किस संख्या का वर्गमूल हो सकता है, या तो 3 का भी हो सकता है या तो काला 7 का भी हो सकता है। उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, क्योंकि इकाई के अंक पर 9 भी आता है और काला 3 के वर्ग करने पर इकाई के अंक में 9 आता है और 7 के भी वर्ग करने पर इकाई के अंक में क्या आता है, 9 आता है। 3 चीज़ों को थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि आप किसी संख्या के वर्गमूल में इकाई के अंक में 1 है तो आप उस किस संख्या का वर्ग हो सकता है, या तो उसके इकाई का अंक 1 हो सकता है या तो उसके इकाई का अंक 9 हो सकता है। जैसे इसी प्रकार से 4 किसी संख्या के वर्गमूल में, यानी 4 है इकाई का अंक पे, तो यानी उस संख्या के वर्गमूल में या तो 2 हो सकता है इकाई का अंक, या तो क्या हो सकता है 8 हो सकता है, क्योंकि दोनों के इकाई का अंक में क्या आता है, 4 आता है। जैसे कि एक और देख लेते हैं, इसमें जो है 3 का वर्ग मान लीजिए कि 9 होता है, तो किसी संख्या के वर्गमूल में 9 है इकाई का अंक पे, तो उसका वर्गमूल यानी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7 हो सकता है। यानी हम लोग मिला लेंगे कितना से 7। एक और चीज़ आप लोग को करना है कि किसी संख्या के 6 होगा तो यानी उसका इकाई का वर्गमूल क्या हो सकता है, 6 या 4 हो सकता है, ठीक। और 5 किसी में नहीं, 5 सेम एक सिंगल होता है। बस इतना ही हम लोग को समझना था। अब इसी के माध्यम से हम लोग इस संख्या को क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे कि आप समझिए, यहाँ पे सबसे पहला काम इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो पीछे से हम लोग जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाने के बाद हम लोग को ये देखना है इसमें कि हम लोग को इकाई का अंक क्या आ रहा है, जोड़ा में 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो हम लोग को देखिए कि 9 किस में आ रहा है, एक 3 के वर्ग में या एक 7 के वर्गमूल है, यानी 49 का वर्गमूल में। यानी किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पे काला 9 है, या तो उसका इकाई का वर्गमूल में 7 हो सकता है तो 3 हो सकता है। अभी हम बताएं तो यहाँ पर लेना पड़ेगा क्या हो सकता है, या तो उस वर्गमूल में 7 या क्या हो सकता है, नहीं 3 या 7 हो सकता है, ऐसा लिखेंगे। या तो 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7 हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले वाले जितने बचा है इसको देखेंगे। क्या बचा है, 28 को ये देखना है कि 28 किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो बताइए 28, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। यहाँ पर लिख देंगे 5 का वर्ग क्या होता है 25, यहाँ पर लिख देना है 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। बताइए इन दोनों के बीच में ही क्या आ जाएगा, 28 आएगा कि नहीं, 25 के बाद और 36 के बीच में। तो हम लोग को ये इसमें भरना है, तो सबसे पहला काम ये भर लेते हैं छोटा वाला, यानी 25 के बाद ही ना 28 होता है, 36 के तो बाद नहीं होगा, तो इसलिए इसमें क्या भर देंगे 5 का इसका वर्गमूल भर देंगे, इसमें भी 5 भर देंगे। लेकिन दोनों में से करेक्ट आंसर हमारा कौन है ये हमें नहीं मालूम है। तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे, तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे, 28 और 25, 28 और 36 के बीच का डिफरेंस देखेंगे। जिसका डिफरेंस कम रहेगा वही करेक्ट आंसर होगा। बताइए 28 और 25 के बीच में कितने रुपये का डिफरेंस है, 3 रुपये का। 28 और 36 के बीच में 6 2 8 रुपये का डिफरेंस पहला वाला का कम है, तो ये पहला वाला आंसर करेक्ट होगा, सही होगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें भी पहला काम क्या करना है, पीछे से जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगा लीजिए। जोड़ा लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम किए देखेंगे कि इकाई के वर्गमूल किस संख्या के वर्गमूल में 4 आ रहा है। 4 किस में आएगा बताइए, एक 8 का वर्गमूल हो सकता है या तो 2 का वर्गमूल हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 या तो क्या हो सकता है 8 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, क्योंकि 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आता है इकाई का स्थान पे। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या का वर्गमूल इकाई का स्थान पे 2 या 8 हो सकता है। अब हम लोग एक और संख्या यहाँ पर लेना है, तो और में अब क्या लेंगे, यहाँ पे
तो हम लोग इस संख्या को देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या, ये जितना बचा है 46 किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो बताइए 46, बताइए कि 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, यानी इन दोनों 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बताइए 36 के बाद ही 46 आता है, 49 के बाद 46 आता है, 36 के बाद आता है। तो हमेशा छोटा वाला इसका डिफरेंस होना चाहिए, याद रखिएगा। छोटा वाला में क्या लेंगे, 6 यहाँ पर भर देंगे, 6 यहाँ पर भी भर देंगे। अब इन दोनों में करेक्ट आंसर 62 होगा 61 होगा, हमें नहीं मालूम है। करेक्ट आंसर कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहला काम करेक्ट आंसर मालूम करने के लिए 46 और 36 के बीच का डिफरेंस देखेंगे और 46 और 49 के बीच का डिफरेंस देखेंगे। जिसका डिफरेंस कम होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 और 6 10 रुपये का है। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 3 रुपये का, यानी करेक्ट आंसर कौन है, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी प्रकार इसको हल कर लेते हैं हम लोग। पीछे से पहला काम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाइए। जोड़ा लगाने के बाद इकाई के अंक पे 1 आ रहा है। इकाई का अंक किस वर्गमूल में आता है, 1 के वर्गमूल है या तो 9 का। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या भराएगा, इसके अनुसार भराएगा। अब 98 को देखेंगे किस संख्या के वर्ग करीब है। तो 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 का वर्ग कितना होता है, 81। और इसके बाद से क्या होता है, 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के सबसे पहला काम कि 81 के बाद ना हम लोग का क्या आता है, 98 आएगा, कि 100 के बाद 98 आएगा, 81 के बाद आएगा। तो पहला काम कि हम लोग 9 भर लेंगे, इसमें भी 9 भर लेंगे और इसमें भी 9 भर लेंगे। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर मेरा कौन होगा, कोई पता नहीं, हम लोग पहले पता करेंगे। तो हम 98 के और 81 के बीच का डिफरेंस देंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस है, 98 और 100 के बीच में 2 रुपये का डिफरेंस है, यानी दूसरा वाला, यानी करेक्ट आंसर कौन होगा, ये वाला होगा। तो आप लोग इसी तरह पता करना है सभी को, इसके भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग पीछे से पहला काम क्या करना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाइए। जोड़ा लगाने के बाद हम लोग को जोड़ा लगा दिए, तो इसका एक अंक पर क्या आ रहा है, 4। 4 के वर्गमूल में किस संख्या का वर्गमूल हो सकता है, तो 2, या तो क्या हो सकता है 8। इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है तो 8 हो सकता है। यहाँ पर लिख देंगे 2, या तो क्या हो सकता है 8 हो सकता है। अब यहाँ लगा देंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में अब 139 जो है, ये देखेंगे कि 139 किस संख्या के वर्गमूल के करीब है। तो यानी 139 हम लोग को इसमें नहीं दर्शाए गए हैं, तो उससे मतलब नहीं, आप लोग को वर्गमूल कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। तो देखिए 139 आप लोग को 12 का वर्ग होता है 144, क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे कि 12 का वर्ग होता है 144, अधिक हो जाएगा ना, तो पहले 11 का लेंगे। तो 11 का वर्ग होता है कितना, 121, और 12 का वर्ग होता है कितना, 144। इन दोनों के बीच में 139 आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। सबसे छोटा वाला कौन है, 121, यानी 121 के बाद ही 139 आएगा। तो यानी 11 यहाँ पर भर देंगे, 11 यहाँ पर भर देंगे। अब करेक्ट आंसर पता करने के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस देंगे। तो 121 और 139 के बीच में कितना रुपये का डिफरेंस है, 18 रुपये का, और इन दोनों के बीच में 5 रुपये का, यानी करेक्ट आंसर ये होगा, दूसरा वाला। ठीक, सेम ऐसे ही हम लोग को ये करना है, पीछे से जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाने के बाद 6 देखेंगे किस संख्या के वर्गमूल में करीब है। 6 का वर्ग में यानी कितना के करीब है, 4 का, यानी हो सकता है वर्ग इकाई का अंक या तो काला क्या हो सकता है, 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 हो सकता है, या तो यहाँ पर 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर पता करने के लिए पहला काम इनके बीच का डिफरेंस देंगे। 158 किस संख्या के वर्ग करीब है, तो 158 यानी 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। यानी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 144 के बाद ही 158 आता है। तो यानी पहला काम कि 12 यहाँ पर भर देंगे, दोनों में इतना काम करते हैं। पहला छोटा वाला हमेशा इसमें भरते हैं, और दोनों भरने के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि किसका डिफरेंस कम है, उसके बाद वहीं करेक्ट आंसर मान लेते हैं। तो बताइए 158 और 69 में 2 और 9 कितना होता है, 11 रुपये का यहाँ डिफरेंस है। 6, 8, 14 रुपये का, यानी यहाँ पे कम का डिफरेंस है, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। सेम इसको भी अगला देख लेते हैं। इन दोनों का क्या है, 36, इकाई का अंक क्या है, 6। 6 किस संख्या का वर्गमूल के करीब आता है, तो 4 का इसका इकाई का अंक हो सकता है, या तो काला का हो सकता है इकाई का अंक 6 हो सकता है, या तो इकाई का अंक इसका 4, या तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों यानी पूरा संख्या को लेंगे, आप पूरी संख्या को देखेंगे किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो बताइए यहाँ दोनों का वर्ग देखेंगे,
तो ये 225, 15 का वर्ग होता है 225 और 16 का वर्ग होता है 256 होता है। तब 225 के बाद ही आपका क्या आएगा 243 आएगा। तो यानी पहला काम तो हम लोग यहाँ पर 15 ले लेंगे, सभी में दोनों में 15 ले लिए। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच किसका डिफरेंस कम है, जिसका डिफरेंस कम होगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना है 256, यानी यहाँ पे 25 है, तब 25 दूनी 50 नहीं होगा, यहाँ 25 दूनी 50 नहीं होगा, सॉरी 5 3 7 17 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ पे 7 6 11 रुपये का डिफरेंस, यानी करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ये है, इसका डिफरेंस कम है। तो आप लोग 1 2 और 3 ये तीनों आप लोगों को करके हमें कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तीनों को आपको इस सेम ट्रिक से आप लोग को वर्गमूल निकाल करके छोड़ना है, कमेंट करना है कि सर हमारा आंसर सही है। आपका जो भी कमेंट आएगा हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।